सोचो अगर हम एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करें जो किसी प्लांट में पेस्ट रेसिस्टेंस की क्वालिटी डाल दे या किसी बैक्टीरिया से ह्यूमन इंसुलिन बना दे और किसी जीन को कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर दे, जैसे कि हम MS एक्सेल में करते हैं। तो ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये है बायोटेक्नोलॉजी। और क्लास 12th बायोलॉजी का ये चैप्टर नंबर 9 है, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। इसी टेक्नोलॉजी को एक्सप्लेन करता है बिल्कुल डिटेल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बायोटेक्नोलॉजी के डेफिनेशन के बारे में, ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज के बारे में, टूल्स ऑफ rDNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसेस के हर स्टेप को अच्छे से समझेंगे और हर एक कॉन्सेप्ट को एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझा जाएगा। तो शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 1 से, जिसका नाम है बायोटेक्नोलॉजी डेफिनेशन। एनसीईआरटी के डेफिनेशन से चलें तो बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स और प्लांट सेल्स और देयर कंपोनेंट टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट। ये दो मेजर फील्ड में डिवाइड होते हैं। सबसे पहले आता है ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी, जैसे फर्मेंटेशन, चीज, अल्कोहल, इन सब चीजों को बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज यहाँ पर होता है। दूसरा आता है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें आता है जीन क्लोनिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये सारी चीजें शामिल हैं। इस चैप्टर में हम मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजीज पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये साइंस के वो ब्रांच है जहां हम जीन को मैनिपुलेट करते हैं टू क्रिएट बेटर ऑर्गेनिज्म और यूजफुल प्रोडक्ट। आपको ये लग रहा होगा कि ये जितने भी प्रोसेस है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पर ऐसा नहीं है। अगर आप इन प्रोसेस को एक के बाद एक समझ गए तो ये चैप्टर आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ते हैं, जंप करते हैं सेक्शन नंबर 2 पर, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी दो मेन प्रिंसिपल पर बेस्ड है। सबसे पहले आता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें डीएनए को कट करना, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करना और होस्ट में इंट्रोड्यूस करना, ये सारे काम होते हैं। और साथ ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का बेसिक प्रिंसिपल यही है। दूसरा है मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल एनवायरनमेंट, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेल कल्चर बिना कंटामिनेशन के ग्रो कर सके। इसके लिए बायोरिएक्टर और स्टेराइल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। सेक्शन 3 पर मूव करते हैं, जो कि है टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए टूल्स जरूरी होते हैं। यहाँ हम बायोटेक्नोलॉजी के 4 मेन टूल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहला टूल है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो कि मॉलिक्यूलर सीजर भी कहलाता है। ये एंजाइम्स डीएनए के स्पेसिफिक साइट्स को कट करता है। इसके 2 टाइप्स होते हैं। सबसे पहले आता है एंडोन्यूक्लियस, यानी कि डीएनए के अंदर से कट करता है, जो कि इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा है एक्सोन्यूक्लियस, जो कि डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड रिमूव करता है। सबसे फेमस एंजाइम है EcoRI। ये 6 बेस पेयर सीक्वेंस पर कट करता है, यानी कि GAATTC। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल अगर हम ले तो EcoRI कट्स बिटवीन G and C ऑफ GAATCC। इसका रिजल्ट होता है स्टिकी एंड्स मिलती है, हेल्पफुल इन जॉइनिंग डीएनए पीसेस। इन सब चीजों में इसका यूज होता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर्स वो डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं जो फॉरेन डीएनए को होस्ट सेल में कैरी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर होते हैं प्लाज्मिड। इसमें आता है प्लाज्मिड्स सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं। ये रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली होते हैं और इजी टू मैनिपुलेट होते हैं। इसी में नेक्स्ट है आइडियल वेक्टर के फीचर्स एज पर एनसीईआरटी। इसमें आता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्टेबल मेकर, क्लोन साइट्स, स्मॉल साइज, स्टेबल। एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है वेक्टर का, जैसे कि PBR322 या बैक्टीरियोफेज। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटेंट होस्ट। होस्ट सेल को डीएनए को एक्सेप्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपेंडेंसी डेवलप करने के लिए। इसके लिए कैल्शियम क्लोराइड ट्रीटमेंट होता है और हार्ड शॉक मेथड भी होता है। एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है कि E. coli इज कॉमनली यूज्ड एज होस्ट। नेक्स्ट टूल आता है एंजाइम यूज इन rDNA टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप 2 टेबल देख सकते हैं। एंजाइम इसमें रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है और इसका फंक्शन होता है डीएनए को कट करना। डीएनए लाइगेज, जिसका काम होता है डीएनए को ज्वाइन करने का। फिर आता है पॉलीमेराइज, यानी डीएनए को कॉपी करता है ये। लास्ट है एल्कालाइन फॉस्फेटेज,
ये अनवांटेड फॉस्फेट को रिमूव करता है। अभी तक हमने जितने भी टूल्स के बारे में बात किया शायद वो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकते हैं, पर ये जितने भी टूल्स हैं ये एक पजल के जैसे सॉल्व होते जा रहे हैं। बस आपको इतना करना है कि सही जगह पर सही डायल लगाना है, यानी कि बस आपको इस प्रोसेस को एक के बाद एक समझते जाना है। सेक्शन 4 पर मूव करते हैं, जिसका नाम है प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का मेन प्रोसेस होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसे हम जेनेटिक इंजीनियरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। इसमें टोटल 6 स्टेप होते हैं, यानी कि 6 मेजर स्टेजेस होते हैं। सबसे पहला स्टेज है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए। सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए एंजाइम यूज होते हैं। प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए प्रोटीज और आरएनए को रिमूव करने के लिए आरएनएज यूज होता है। डीएनए को अल्कोहल से प्रेसिपिटेट किया जाता है, यूजुअली चिल्ड एथेनॉल में। दूसरा स्टेप आता है इसमें कटिंग डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके डिजायर्ड जीन और प्लाज्मिड वेक्टर दोनों को कट किया जाता है। स्टिकी एंड्स बनाते हैं फॉर बेटर जॉइनिंग। थर्ड स्टेज आता है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन यूजिंग पीसीआर। पीसीआर यानी पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। इसमें टैग पॉलीमराइज यानी कि हीट सुटेबल एंजाइम यूज होती है। इसके स्टेप्स होते हैं डीनेचुरेशन, एनिलिंग और एक्सटेंशन। इसका रिजल्ट होता है कि करोड़ ऑफ डीएनए कॉपीज हो जाते हैं विद इन अ मिनट। फोर्थ स्टेप आता है इसमें इंसर्शन ऑफ आर डीएनए इनटू होस्ट सेल। जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लस प्लाज्मिड, ये बनता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट यानी ई कोलाई में इंट्रोड्यूस किया जाता है। फिफ्थ स्टेप आता है ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अगर जीन का एक्सप्रेशन सही से हो गया तो प्रोटीन जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। होस्ट सेल फैक्ट्री की तरह यहाँ पर काम करता है। और लास्ट स्टेप यहाँ पर है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। फाइनल प्रोडक्ट प्योरीफाई किया जाता है। फार्मा फूड इंडस्ट्री में क्वालिटी चेक करने के साथ सेल के लिए ये रेडी हो जाता है। इन सारी प्रोसेस को समझने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि एक छोटा सा जीन कितना सारा काम कर सकता है, और यही है रियल बायोटेक्नोलॉजी जो कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में यूज हो रही है, उसकी पावर। सेक्शन 5 पे मूव करते हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशंस एंड सिग्निफिकेंस। बायोटेक्नोलॉजी का यूज हर फील्ड में है, जैसे कि मेडिसिन। यहाँ पर ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है, जिसको ह्यूमलिन बोला जाता है। फिर जीन थेरेपी में, वैक्सीन्स में, और एग्रीकल्चर में जैसे कि जीएम क्रॉप्स, इसमें आता है बीटी कॉटन और गोल्डन राइस, इन सब में यूज होता है। पेस्ट रेसिस्टेंट बनाने के लिए और ड्रॉट रेजिस्टेंस करने के लिए। और एनवायरनमेंट में बायो रेमेडिएशन और बायो फर्टिलाइजर्स के लिए यूज होता है। और अगर इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनमें एंजाइम प्रोडक्शन जैसे कि पैक्टिनेज और अमाइलेज में यूज होता है। और लास्ट में बायोफ्यूल्स के लिए इनका यूज किया जाता है। लास्ट सेक्शन है हमारा की एनसीईआरटी टर्म्स। देखो यहाँ पर आप 2 कॉलम देख सकते हो। हम पहले टर्म समझेंगे फिर उसका मीनिंग। सबसे पहले समझते हैं क्लोनिंग। क्लोनिंग का मतलब मेकिंग आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ डीएनए और ऑर्गेनिज्म, यानी कि कॉपी करना। बायोरिएक्टर यानी वेसल फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्ट फॉर्मेशन। उरी का मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन इन प्लाज्मिड। सिलेक्टेबल मेकर का मतलब होता है जीन टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स। ट्रांसजेनिक का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म विथ फॉरेन जीन। तो हमने अभी तक ये समझ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, ये चैप्टर सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि फ्यूचर में करियर के लिए ये गेम चेंजर हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और लास्ट में जाते जाते द टोटल एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ कल एक और नए चैप्टर के साथ। हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो बने रहिए, कल आपको इस टॉपिक पर ये वीडियो मिलेगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो पसंद आई या फिर नहीं आई। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, और तब तक के लिए द टोटल एनसीईआरटी से पढ़ते रहिए।